नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अपने घरों में होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे और सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी को व्हाट्सएप में कोई इमेज, कोई फ़ोटो या फिर कोई वीडियो भेजते हैं तो व्हाट्सएप क्या करता है, उसके साइज़ को कंप्रेस करके यानी कि कम करके आगे फॉरवर्ड करता है। और जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को वो मैसेज मिलता है, वीडियो मैसेज या फिर इमेज वो मिलती है, वो कम साइज़ की मिलती है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि रिज़ॉल्यूशन जो है उसका कम हो जाता है। वैसे नॉर्मली देखने में तो पता नहीं चल पाता है, अगर आप स्मार्टफ़ोन में ही वो चीज़ देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा उसके रिज़ॉल्यूशन में जो कमी आई है उसका। लेकिन अगर आप उसको बड़ी स्क्रीन पे देखें या फिर अगर फ़ोटो को जूम करके देखें तो तब आपको पता चल जाता है कि वो जो एक्चुअल में जो उसके पिक्सल्स हैं वो कम हो गए हैं, रिज़ॉल्यूशंस उसका कम हो गया है। अब देखिए, इस चीज़ का एक फ़ायदा है, इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपका जो डेटा होता है, यानी कि इंटरनेट का जो डेटा होता है वो कम यूज़ होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेज और वीडियो शेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें जो फ़ोटो होती है या जो वीडियो होता है वो उसके ओरिजिनल साइज़ में या ओरिजिनल रिज़ॉल्यूशन में उसको भेजना होता है किसी को। तो ऐसे में हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उसको ओरिजिनल कैसे भेजें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक साइंस का फैक्ट भी लेके आया हूँ। और आज का जो लाइक एम है वो है 12 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम पूरा कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आप दोस्तों यहाँ पर मेरी फ़ोन की स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना अपने व्हाट्सएप पे। उसके बाद जिसको आपको कोई वीडियो या फिर इमेज भेजनी है उस पर टैप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्लिप नुमा एक आइकन दिखाई देगा जिसमें आपको जो टैग होते हैं वो दिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स, कैमरा, गैलरी, ऑडियो, लोकेशन और कॉन्टैक्ट। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ सामने वाले पर्सन को भेज सकते हैं। आप जनरली क्या करते हैं, जब आपको किसी को फ़ोटो भेजनी होती है तो आप गैलरी में क्लिक करते हैं और वहाँ से कोई फ़ोटो या वीडियो सेलेक्ट करके उसे भेजते हैं। लेकिन आपको अगर फुल रिजोल्यूशन में अगर कोई वीडियो या फिर फ़ोटो भेजनी है तो आपको गैलरी में क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, इस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से आपको जो भी वीडियो या फ़ोटोस भेजनी है उसे सेलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्राउज़ द अदर डॉक्यूमेंट्स करूँगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं तो इनमें से किसी एक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेंड मैं कर दूँगा तो ये एक डॉक्यूमेंट की तरह सामने वाले पर्सन को जाएगा। अभी ये सेंड हो रहा है और जो इसका ओरिजिनल साइज़ होगा, ओरिजिनल रिजोल्यूशन होगा, उसी रिजोल्यूशन में ये उस तक पहुँचेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको करनी है अगर आप ओरिजिनल रिजोल्यूशन या ओरिजिनल पिक्सल साइज़ में इसको भेजना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को। तो ये तो थी आज के वीडियो के टॉपिक की बात। अब कर लेते हैं आज के साइंस के फैक्ट की बात। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, कल या परसों वाली वीडियो में शुक्र ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी पे दिन होता है वो 24 घंटे का होता है और एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं। लेकिन बुध ग्रह में ऐसा नहीं होता है। बुध यानी कि मरकरी, जो कि फर्स्ट प्लैनेट है सूर्य की तरफ से गिनती में, उस पे 2 साल में 3 दिन होते हैं। यानी कि उसमें जब तक 1 साल गुजरता है तब तक वो बुध ग्रह अपनी धुरी पे केवल 1.5 चक्कर ही घूमता है। और जब तक वो 2 परिक्रमा पूरे सूर्य की करता है जो बुध ग्रह है, तब तक वो अपनी धुरी में 3 बार ही घूम पाता है। यानी कि बुध ग्रह में जो है वो 2 साल में 3 दिन होते हैं और 1 साल में 1.5 डेज़। तो बस दोस्तों, यही कुछ था आज के वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए और कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।